सीधा टॉपिक पे पहुंचते हैं कि भाई कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन जो है कोविड-19 के खिलाफ, इनमें डिफरेंस क्या है, आपकी बॉडी में ये किस तरह से काम करती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज में तो ही वीडियो को देखना, ये हमारी कोई बाइसेप्स ट्राइसेप्स टेस्ट की वीडियो नहीं होने वाली है। तो अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो देखी है तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से वीडियो समझ आएगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। फिलहाल काम चलने लायक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन यानी जो बीमारी कॉज करता है, जो डिजीज को कॉज करता है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। जब भी वो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, हमारी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है और हमारी बॉडी उससे लड़कर उसको मारकर खत्म कर देती है। और उस खत्म करने के लिए अलग अलग पैतरे हमारी बॉडी आजमाती है। तो उनमें से एक पैतरा था एंटीबॉडीज रिलीज करना। सो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो पैथोजन है, जो बाहर से घुस आया है, जो इन्वेडर घुस आया है, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर थे जिनको हम एंटीजन बोल रहे थे। उन एंटीजेंस पे जाकर हमारी बॉडी की बनाई हुई जो एंटीबॉडीज है वो चिपक जाती हैं। और वो एंटीजन जो होते हैं ना, वो जो पैथोजन है उसकी मदद करते हैं हमारी बॉडी के सेल से चिपकने के लिए। जब वो पैथोजन हमारी बॉडी के सेल से चिपक जाता है, उस पैथोजन के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो उसका मेन इंजन जो अंदर है, वो हमारे सेल के अंदर आ जाता है और हमारे सेल के अंदर आकर हमारे सेल को इन्फेक्ट कर देता है और हमारे सेल का इस्तेमाल करता है अपनी तरह और पैथोजेंस बनाने में। यानी बेसिकली वो हमारे सेल को ही एज अ फैक्ट्री इस्तेमाल करता है अपने जैसे औरों को बनाने के लिए और रेप्लिकेट होते रहने के लिए। अब जब वो एंटीजन है, यानी उस पैथोजन के ऊपर जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर था, वो मदद करता है हमारे सेल से चिपकने के लिए, तो उसके लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज जाकर उन एंटीजेंस को, उन कांटे जैसे स्ट्रक्चर को पहले से ही उनके ऊपर से एक कवर बना लेते हैं। जब वो कवर बन जाता है तो वो पैथोजन हमारे सेल से अटैच नहीं हो पाता है, उसे चिपक नहीं पाता है। सो अब होता क्या है, जब भी कोई बीमारी पहली बार आती है तो बॉडी को पता नहीं लगता है कि भाई किस तरीके के एंटीबॉडीज को भेजना चाहिए इससे जूझने के लिए। तो जब तक बॉडी फिगर आउट करती है कि भाई किस तरह के एंटीबॉडीज को भेजना चाहिए, तब तक वो जो पैथोजन है हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता रहता है। लेकिन एक बार हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि भाई इस बीमारी से कैसे जूझना है, किस तरीके के एंटीबॉडीज भेजने हैं, तो हमारी बॉडी उन एंटीबॉडीज को याद रखती है कि भाई अगर ये वाली बीमारी आई तो हमें इस तरह की एंटीबॉडीज भेजनी चाहिए। जब वो बीमारी दूसरी बार आती है, हमारी बॉडी पहले से तैयार रहती है कि भाई इस बीमारी के लिए ये वाली एंटीबॉडीज भेजनी चाहिए, तो फटाफट हमारी बॉडी वाली एंटीबॉडीज भेजती है और उस बीमारी को हम खत्म कर पाते हैं, उसको किल कर पाते हैं। तो यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है आपके वैक्सीन में। तो हम क्या करते हैं कि इंसानों के बॉडी में कोरोना वायरस को ही वैक्सीन के थ्रू डाल देते हैं ताकि हमारी बॉडी उससे लड़े और लड़ने के बाद जो भी एंटीबॉडीज बन रही है अंदर, उन एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी याद रखती है ताकि भाई जब असली में सच में कोरोना वायरस हमारी बॉडी में हमें इन्फेक्ट करने के लिए आए, हमारी बॉडी को वो बीमारी पता हो कि इस बीमारी के लिए हमें इस तरह की एंटीबॉडीज भेजनी चाहिए जो कि हम पहले भेज चुके हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई वैक्सीन में आपको कोरोना वायरस डाल के ही दे दिया जाता है, तो क्या ये आपके लिए हार्मफुल से चीज नहीं हुई? नहीं गाइज, आपके लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो कोरोना वायरस वैक्सीन के थ्रू आपके बॉडी में डाला जा रहा है, उस कोरोना वायरस की हमने सारी पावर ही निकाल दी है। यानी बॉडी में आकर जो उसको करना चाहिए वो चीजें वो कर नहीं पाता है। सो वैक्सीन के थ्रू इस कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में डालने के अलग अलग तरीके होते हैं और यही जो तरीके हैं वो आपकी डिफरेंट वैक्सीन में अलग अलग है। कोवैक्सीन में आपका जो कोविड-19 वाला वायरस है, उसका एक किल्ड वर्जन, उसका एक इनएक्टिवेटेड वर्जन आपकी बॉडी में डाला जाता है। यानी वो कोरोना वायरस ऑलरेडी मरा हुआ है, उसकी लाश को आपकी बॉडी में डाल दी। अब हमारी बॉडी उससे लड़ने की पूरी तैयारी करती है, एंटीबॉडीज बनाती है और उन एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी सेव करके एज अ मेमोरी याद करके रखती है ताकि जब सच में कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आ जाए, एक्चुअल वाला कोरोना वायरस जो हमें हार्म पहुंचाती है, तब उन एंटीबॉडीज का इस्तेमाल हो उससे लड़ने के लिए। कोविशील्ड और स्पुतनिक वायरल वेक्टर्स का इस्तेमाल करती है। वायरल वेक्टर का मतलब एक कैरियर का इस्तेमाल करती है कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में डालने के लिए। इसका कुछ ये मतलब हुआ कि एक्चुअली में कोरोना वायरस नहीं डाला जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमारा डीएनए, ऐसे ही वायरस का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो किया क्या जाता है कि कोरोना वायरस का जो आरएनए है, उस आरएनए में से वो हिस्सा निकाल लिया जाता है जो हिस्सा कोरोना वायरस के ऊपर वो जो स्पाइक जैसे, वो जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर खड़े रहते हैं, उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस हिस्से को हम एक और वायरस के अंदर डाल देते हैं और वो जो वायरस, हम नया वायरस लेते हैं जिसको हम वेक्टर की तरह, एक कैरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो वायरस हमारी नॉर्मल कोल्ड वायरस
वायरस होती है और उस कोल्ड वायरस को भी इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया होता है कि वो हमारी बॉडी में हार्मफुल ना हो, और उस कोल्ड वायरस को अब वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में डाल दिया गया। अब वो कोल्ड वायरस सिंपली एक कैरियर की तरह, एक गाड़ी की तरह है जो कि अपनी सवारी यानी आरएनए को लेके जा रहा है और उसके अंदर जो आरएनए मटेरियल है वो हमारे सेल में डिलीवर कर देता है। और वो आरएनए क्योंकि स्पाइक प्रोटीन बनाता है तो हमारे सेल के अंदर आके वो वापस स्पाइक प्रोटीन ही बनाने लगेगा, यानी वो कांटे जैसे स्ट्रक्चर ही बनाने लगेगा। और हमारे खुद के सेल के ऊपर ही वो कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के सेल के ऊपर वो कांटे जैसे स्ट्रक्चर है। अब जब हमारे खुद के सेल के ऊपर ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर बन गए हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। बस हमें यही तो चाहिए कि भाई कोरोना वायरस का वो जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर है उसके लिए हमें एंटीबॉडीज बनानी थी, हमने बना ली एंटीबॉडीज। अब जब सच में कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बनी पड़ी हैं और वो उस कोरोना वायरस के ऊपर जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसके ऊपर जाके उसको कवर करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है बोथ कोविशील्ड एंड स्पुतनिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों में जो वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो थोड़े से डिफरेंट है। कोविशील्ड में चिंपैंजीज का कोल्ड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि चिंपैंजीज एडिनो वायरस होता है, और स्पुतनिक में ह्यूमंस का एक कोल्ड वायरस इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूमन एडिनो वायरस होता है। सो इन सारे वैक्सीन का यही काम है कि बॉडी के अंदर एक कोरोना वायरस वाला सिचुएशन क्रिएट करना जो कि इतना हार्मफुल बॉडी के लिए ना हो, और क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट हो गया है तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और वो एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं जब सच में कोरोना वायरस होगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए। सो बात आती है कि इन तीनों में से इफेक्टिव और बेहतर कौन सा है। गाइस तीनों ही इफेक्टिव, तीनों ही बेहतर है, थोड़े बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हैं, तो आपको जो भी मिल रहा है, जो भी अवेलेबल हो रहा है उसको ले लें, क्योंकि ये आपको एटलीस्ट हॉस्पिटल्स के बेड तक जाने से बचाएगा, यानी आपका कंडीशन इतना सीरियस नहीं होने देगा इवन इफ आपको अगर वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 हो भी गया तो। सो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोविड-19 आपको वैसे तो होगा नहीं, इन केस हो गया जो थोड़े बहुत चांसेस बचे हैं तो आपके सिचुएशन को बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने से बचाएगा। सो ये थी आज की सारी वीडियो। खूब आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो, मिलते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।